कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी इंटरव्यू विद सुधांशु। मैं आपका होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आधुनिक समाचार में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने किन्नर समाज ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतना का काम किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं विश्व की पहली किन्नर भागवत कथावाचक और पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माजी। तो माँ, आपका स्वागत है हमारे चैनल आधुनिक समाचार में। जय श्री। पहला सवाल तो मैं आपसे जानना चाहूँगा असल में कि किन्नरों के इतिहास के बारे में, वो गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमने वेदों में, उपनिषदों में इनको एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना है। तो इनके कुछ इतिहास, कुछ हिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, गर्ग संहिता में भी वर्णन है। जब ब्रह्मा जी को एक क्रिएशन करना था, नर और नारी का उत्पत्ति करना था, तो ऐसी कई अवांछित संतानें उनके देह से उत्पन्न होती थी। वो जैसे ही उत्पन्न होती थी अवांछित संतानें, तो वो अपना देह त्याग करके पुनः एक नवीन देह धारण करते थे। तो इसी तरह से किन्नर और कीन पुरुषों की भी उत्पत्ति हुई जब वो स्वयं अपने पानी के अंदर अपने प्रतिबिंब को निहार रहे थे, अपनी खूबसूरती को निहार रहे थे। तो उतनी में मंगलाचरण के समय में मंगला गान करते हुए किन्नरों की, कीन पुरुषों की उत्पत्ति हुई थी। और वहीं से उत्पत्ति से लेके कलयुग तक किन्नर आते हैं। भगवान राम के समय में भी जब प्रभु राम का अवतरण हुआ था तो किन्नरों ने गोद में खिलाया था भगवान राम को। जब प्रभु श्री राम वनवास की ओर लौटते हैं तो वनवास की ओर जब जाते हैं तो कहते हैं सबको आप अपने अपने घर को लौट जाएं, मैं 14 वर्ष की वनवास के बाद वापस आऊँगा, तो यहाँ मेरा कोई इंतज़ार ना करे, ना नर करे ना नारी करे। जब भगवान श्री राम पुनः जब आते हैं तो नदी के तट पे देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी छोटे छोटे मकान बना के वहीं प्रभु श्री राम का इंतज़ार करते हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं मैंने तो कहा था कि यहाँ कोई हमारा इंतज़ार ना करे, क्योंकि हम 14 वर्षों के वनवास के बाद आएंगे। तो वहाँ कुछ किन्नर होते हैं। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु श्री राम, आपने नर और नारी को जाने की आज्ञा दी थी, ना हम नर हैं ना हम नारी में हैं, तो हमें आपकी आज्ञा नहीं मिली, इसीलिए हम यहीं रह गए। और यहाँ के गांव के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारा भरण पोषण यहाँ किया। तो प्रभु श्री राम के अंदर एक दया की भावना किन्नरों के लिए आई, बड़े भावुक हुए और प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया किन्नरों को कि कलयुग में आप किन्नरों का ही राज्य रहेगा। तो आज आप स्वयं कलयुग के अंदर देख रहे हैं कि किन्नर समाज के उत्थान के लिए कोई ना कोई कार्य हो ही रहा है ना। आज किन्नर समाज को प्रतिष्ठा स्थापित है ना। लोग मान्यता देते हैं किन्नरों को। लोग समाज में तो शुरू से ही किन्नरों के लिए मान्यता थी, और आज जो है किन्नर समाज को एक मेन स्ट्रीम में सरकार ने लाके खड़ा किया है। इतनी सारी चीज़ें आपसे सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, आप लोगों के लिए प्रेम, स्नेह, सम्मान और भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आज के समय में समाज की धारा से किन्नरों को अलग रखा जाता है। उसके बाद भी वो स्थान जो मिलना चाहिए था वो आज भी नहीं मिल पाया। तो इस तरह की सोच जो समाज की है उसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए, या उसको कैसे बदला जाए? देखिए, समाज की सोच और विचारधारा को बदलने के लिए सर्वप्रथम हमें बदलना पड़ेगा। जब तक किन्नर समाज हम नहीं बदलेंगे
तब तक समाज की सोच, समाज का दृष्टिकोण बदलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है, तब जाके समाज का दृष्टिकोण बदलेगा। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये करना है कि आज हम देखते हैं कई किन्नरों को प्रतिष्ठा स्थापित हुई है। कोई आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि पे हैं, कोई मंडलेश्वर की उपाधि पे, कोई महामंडलेश्वर, कोई भागवत आचार्य हैं, कोई आप देखिए जज बने हैं। तो क्यों बने हैं? उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, अपने नेचर को, अपने चाल ढाल को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कार्यों को चेंज किया है। तब जाके समाज में उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है और गले लगाया है। हम सिर्फ समाज के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि समाज हमें उपेक्षा की नज़र से देखता है, समाज में लोग हमें छेड़ते हैं, गलत सलत धारणाएं समाज के अंदर रहती हमारे प्रति। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं अगर ये उंगली 1 point if I will show to the समाज, then 3 fingers are there to me also। तो सबसे पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। समाज अपने आप बदलेगा। समाज ने कभी हमें दूर नहीं रखा है, समाज ने हमेशा एक्सेप्ट किया है किन्नरों को। अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो जब एक घर के अंदर बच्चा नया पैदा होता है, नवजात शिशु का जन्म होता है, तो किन्नर जाते हैं वहाँ पे, बधाई लेते हैं अपना, और मन माना जो भी है उन्हें जो चाहिए वो उन्हें दे के उन्हें खुश करके विदा करते हैं। अगर ऐसा होता है तो समाज किन्नरों को नहीं बुलाते, है कि नहीं? कोई भी अच्छे कार्य होते हैं तो शुरू से समाज ने किन्नरों को अपने घर में बुलाया है और यथाशक्ति तथा भक्ति उनकी सेवा की। जबरन कोई कार्य नहीं किया जाता। जब कोई जबरन ऐसा पैसा लेता है, मांगते हैं कि हमें इतना नहीं इतना चाहिए, तो उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि समाज क्या सोचेगा इस पे, क्योंकि जिसकी जैसी शक्ति है वैसा ही वो आपकी सेवा कर पाएंगे। और उस सेवा को एक्सेप्ट जब आप करते हैं तो समाज की दृष्टिकोण में आपका एक, कहते हैं ना, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बदलना ज़रूरी है। आज मैं भी हूँ, मैं पहले क्या थी? फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कई कार्य किए हैं, सेलिब्रिटी से लेके महामंडलेश्वर तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया है, और आज समाज मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मान सम्मान दे रहा है समाज। तो उसके लिए हमने अपने आप को चेंज किया है, तब जाके समाज ने हमें एक्सेप्ट किया है। समाज ने कभी भी अनएक्सेप्ट नहीं किया है। वो तो हमारी पहले जैसे सोचने की धारणा, चलने की धारणा, बात करने की धारणा, तो उसके वजह से समाज हमें उपेक्षा की नज़र से देखता था, गलत नज़रों से देखता था और हमारा शोषण होता था। तो शोषण हम खुद करवाते थे, कोई हमारा शोषण करता नहीं था। तो माता जी, पहले तो मुझे अपने सफ़र के बारे में बताइए, बचपन से अभी तक का, यहाँ महामंडलेश्वर बनने तक का सफ़र, उसके बारे में जानकारी चाहिए हमें। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता को बड़ी खुशी हुई कि उनको लगा कि हमने पुत्र को जन्म दिया है ना। तो खुशियाँ होती घर में, वंश आगे बढ़ाने का कहते हैं ना चिराग, वो हमारे घर में आया है, ठीक है। बट समय बीतता जाता है, हमारे पापा ने हमें मुंबई के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाया। हमारी सिस्टर है, छोटी बहन है, जिनका नाम है हीना पांचाल। तो वो गुरु नानक हाई स्कूल में पढ़ती थी। एक समय ऐसा आया कि हमारे पापा का देहांत हो गया जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, बहुत छोटी थी। और माय फादर वाज अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, विश्वकर्मा ओवरसीज़ फिल्म कंपनी के वो प्रोप्राइटर रहे हैं। राज कपूर की कई फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, और कई इंग्लिश मूवीज़ हैं, कई गुजराती मूवीज़ है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पापा रहे हैं। बट समय ऐसा आया, हार्ट अटैक आया, वो एक्सपायर्ड हो गए।
हमारा खुद का मुंबई में स्टूडियो हुआ करता था, मोहन स्टूडियोज़ के नाम से। मेरे पापा पार्टनर थे, तो हम उसी में ही रहते थे। बट पापा के एक्सपायर होने के बाद मम्मी ने सब कुछ डिस्पोज कर दिया और चाचा के कहने पे गुजरात शिफ्ट हो गए। बट जो कहते हैं ना, स्टडीज़ हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि मुंबई में मीरा रोड में आने के बाद हमें शांति नगर स्कूल में भी एडमिशन दिया। बट एडमिशन लेने के बाद 1 साल ही हम पढ़ पाए, क्योंकि मेरी मम्मी को मेंटली शी वॉज डिस्चार्ज्ड, पागल हो गई थी हमारी मम्मी। तो हमें कौन संभालेगा, सिस्टर को कौन संभालेगा, क्योंकि मम्मी जब को दौरा पड़ता था तो वो सड़कों पे भागती थी, तो उन्हें कौन संभालेगा, ऐसा था। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग अच्छे थे, बाकी हमारे रिश्तेदार बहुत थे मुंबई में, ऐसा नहीं है आज भी। हमारी नानी हैं, हमारी मासियाँ हैं, सब है। बट कोई ऐसा नहीं कि अपनी बच्ची को आके देखे कि वो इस हाल में है। छोटे छोटे बच्चे, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जाके देखें। तो हम किसी को गलत क्यों कहें, शायद हमारा नसीब में ही, कहते हैं ना लास्ट में हम यही कहते हैं कि हमारा समय सही नहीं होता है तो हमें भोगना पड़ता है। तो पूर्व जन्म के कर्म थे तो हम भोग रहे थे उस वक़्त। एक दिन ऐसा आया कि मम्मी रात को सोई और सुबह नहीं उठ पाई। तो जब मम्मी सुबह नहीं उठ पाई तो हमारी सिस्टर ने आके मुझे बताया कि मम्मी उठ नहीं रही है। तो मैंने कहा कि अब मम्मी नहीं रही है। तो मम्मी का भी जो हमारा कर्तव्य बना वो हमने पूरा किया। बची मेरी सिस्टर, छोटी बहन है। तो माता पिता नहीं होने के बाद तो एक बच्ची के लिए सिक्योरिटी चाहिए। तो हमने सारा अरेंजमेंट उनका किया विवाह का। बड़ी छोटी उम्र में हमने हमारी बहन का विवाह करवाया। शी वॉज लाइक 17 ईयर्स एज की थी। 99 में अपने। हाँ, तो सिस्टर की मैरिज हुई, वो अपने ससुराल में गई। लास्ट में मेरा मन जो सब चारों ओर से उठ गया, उस वक्त चहु ओर से हमारा मन उठ गया। और मेरा मन यही होता था कि मैं रोज़ शाम को सुनती थी मृदंग करताल की आवाज़ें। तो मेरा मन होता था कि मैं जाऊं, कदम उठाऊं, मंदिर की ओर जाऊं। तो हमारे घर के बाजू में होता था इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट का मंदिर, हरे राम हरे कृष्णा मंदिर। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके सुबह मंगलाचरण के लिए चली गई। मंदिर में गई तो देखा तो सब मंगला आरती गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, राधा गिरधारी जी का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन कर रहे हैं। तो मैं जब दर्शन कर रही थी तो मैंने एक ही चीज़ कहा राधा गिरधारी जी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, कि जो उत्कंठा इस वक्त मेरे हृदय में है, जो सुकृति, जो प्रेम आपने मेरे हृदय में जागृत किया है, आपने मेरा चित्त चोरी कर लिया। आप तो चित्त चोर भी है आपका एक नाम, आपने मेरा चित्त चुरा लिया है। तो आज मैं यही चाहती हूँ कि मैंने कोई पाप इस वक्त नहीं किए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, न मैंने किसी आत्मा का दिल दुखाया है या कुछ ऐसा गलत कार्य किया है। तो मैं चाहती हूँ इसी वक्त तू मुझे उठा ले और अपनी चरण में जगह दे दे कि मुझे आगे अब जीने की कोई आशा ही नहीं रह गई है। एक छोटा सा बच्चा उस वक्त ठाकुर जी को यही प्रार्थना करता है और ठाकुर जी बस देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और फिर मैं यही कहती हूँ, हे गिरधारी जी, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, मैंने अपनी मत को रख दिया। आने वाले समय में अगर मेरे से कोई अपराध हुआ, कोई गुनाह हुआ या कोई भी पाप, तो मेरे मत्थे ना मढ़ना, मैं तेरे मत्थे मढ़ लेना तू अपने आप को। तो मुझे इसके ऊपर दोष आरोपण मुझे ना करना। ये कह के मैं वहाँ से जो निकली अपने घर आई। फिर उसके बाद हम वहाँ के कुछ भक्तों से मिले, वहाँ के भक्त मिले तो उन्होंने मंदिर में शरणागत दी हमें। सर्वप्रथम राधा गिरधारी जी के मंदिर में मैं रही थोड़े दिन, फिर उन्होंने मुझे दिल्ली में भेजा, राधा पार्थसारथी मंदिर में भेजा। फिर वहाँ से मैंने अपना पैर उठाया वृंदावन के लिए, क्योंकि मेरे मन में वो उत्कंठा थी ब्रजभूमि वृंदावन की।
मुझे वृंदावन जाना था, वृंदावन देखना था, जहाँ आज भी कृष्ण विराजे हैं वहाँ पे, क्योंकि वृंदावन के अलावा कृष्ण कहीं और जाते ही नहीं है, वो तो ब्रजमंडल में ही रहते हैं हमेशा। तो मैंने हमेशा सुन रखा था, तो मैं बोला मेरा श्याम तो मुझे वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्या मीरा ने कहा है ना, एक दोहा है मीरा, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, जाने तो जाने मेरो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, है ना। तो ऐसे ही मैं ब्रजभूमि वृंदावन पहुंची, वहाँ कुछ पुराने भक्त हमें मिले और उन्होंने कहा कि अरे आप यहाँ कैसे, तो तभी मेरा नाम था हेमंत। अच्छा। हाँ हेमंत, तो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ पर आप रहना चाहते हो, मैं बोला हाँ रहना चाहते हैं। तो हम रहे वहाँ पे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की, शास्त्रों का अध्ययन वहाँ रह के हमने किया, और उसके बाद हमें गुरु दीक्षा मिली वहाँ पे, गुरु ने एक्सेप्ट किया हमें। तो गुरु ने एक ही चीज़ कहा कि आपके अंदर जो है उसे बस संजो के रखो, क्योंकि लोग आपको कई नामों से पुकारेंगे। क्योंकि जब मैं मंत्र मुग्ध हो जाती थी, मुक्त हो जाती थी, तो मुझे ये नहीं पता था, मैं वहाँ पे भगवान के प्रांगण में मैं नृत्य करती रहती थी, बस ऐसा कीर्तन चलता था, और ऐसे बोलते हैं ना एकदम मोहित हो जाती थी, और श्याम सुंदर जी को वृंदावन में मैं देखती थी और नृत्य करती रहती थी। फिर उसके बाद हमारे गुरु जी की आज्ञा हुई, आप भक्ति शास्त्री का कोर्स करो, भक्ति वैभव का कोर्स करो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। तो उससे पहले मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूशंस करती थी, सारी जितनी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आई वॉज प्लेसिंग द बुक्स लाइक भागवतम और भगवत गीता, और मैं लेक्चर्स देती थी भगवत गीता के ऊपर। जैसे चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी PGI, लॉ यूनिवर्सिटी, DAV कॉलेज, और ऐसे कई कॉलेजों में हमने भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, कथा किया है वहाँ पे एडिटोरियम्स के अंदर। लॉ के चेयरपर्सन ने हमें ये कहा था व्हाट वी विल डू विद दिस भगवत गीता। तो आई टोल्ड हिम द लॉ कम फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड और भगवत गीता इज कम फर्स्ट इन दिस। तो बोले व्हाट इज योर एज? तो मैं बोला एज फैक्टर इज नथिंग, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू थिंक इन दैट। So he told me that chairperson that you will give the lecture on Bhagavad Gita in our auditoriums. मैं बोला why not? That is my job. जब मैंने भगवत गीता के ऊपर बताया देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्महति। तात्पर्य ये है कि ये जो देह है हमारा 3 अवस्थाओं से गुजरता है ना, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। बट जो ज्ञानी पुरुष है, जिसे नॉलेज है आत्मज्ञान का, वो धीर होता है व्यक्ति, वो घबराता नहीं है इन सब चीज़ों से। उसे पता है कि जब हमने माँ के गर्भ में सोए हैं तो आज नहीं तो कल हमें कब्र में भी सोना है, आज नहीं तो कल हमें शमशान के लकड़ियों पे भी सोना है। तो वो घबराता नहीं है क्योंकि उसे आत्मज्ञान मिल चुका है। इसका तात्पर्य ये है। उसके बाद जैसे आगे चलते हैं तो वृंदावन में रहते रहते हमें कभी कभी धन की आवश्यकता होती, इसलिए फिर हम क्या करते थे, बीच बीच में मुंबई भी आते थे। जैसे जैसे हमें फिल्मों का प्रोजेक्ट मिलता था तो हम करते थे, और सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है। बिना धन तो आप कहते हैं ना घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जब मिला शबनम मौसी की शूटिंग का हमें ऑफ़र आया था, तो हमने फिर शबनम मौसी मूवी की, जिसमें बाकायदा बताया है कि भाई जाते हैं बच्चा लेने, और जैसे ही सारे किन्नर, ये तो किन्नर है ये बच्चा, तो मतलब मुझे ये बताओ कि उसमें किन्नर जन्म कैसे पता लगा। एक छोटे से इतना सा बच्चा है जिसका बॉडी के पार्ट्स डेवलप नहीं, हाउ कम यू से दैट ही इज अ किन्नर। उस फिल्म के अंदर मैं शबनम से भी मिली हूँ, बाकायदा पूरी स्टोरी जानी, सब कुछ हुआ, मैं समझ गई। देखिए जी क्या होता है किन्नर जन्म और किन्नरों की जीवन के बारे में
किन्नर स्वयं जानते हैं। समाज को अभी नहीं पता, समाज कभी कभी भ्रमित हो जाता है इन सब बातों से। तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं सबके आगे रखना चाहती हूँ, है ना। इसके बाद शबनम मौसी के बाद हमने एटीट्यूड मैगज़ीन की मैं मॉडल रह चुकी हूँ। एटीट्यूड मैगज़ीन के लिए काम किया। डाउनटाउन मूवीज़ मिली सूरी, मोहित सूरी की बहन के साथ काम किया हमने, जिसमें बॉबी डार्लिंग भी थी। फिर उसके बाद हमने कई सारे और प्रोजेक्ट्स किए थे। साउथ की मूवी हमने की, जैसे तेलुगु मूवी बम बम कादू, न राजा न रानी, थर्ड मैन मूवी। तो उस मूवी में भी बाकायदा किन्नर के जीवन के बारे में पूर्णतः दर्शाया गया है और वो हकीकत है। एक जो पुरुष होता है जिसका चाल ढाल, उठना बैठना सब एक स्त्री की तरह होता है, समाज, घर वाले, परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि घर परिवार वाले उस वक्त क्यों नहीं एक्सेप्ट करते थे उन बच्चों को? क्योंकि समाज उन्हें क्या कहेगा, उनके रिश्तेदार उन्हें क्या कहेंगे, कैसे होगा, लो हमारी नाक इस बच्चे ने कटा दी है। औरतों की तरह उठना बैठना, चाल ढाल, बात करने का, ये क्या है तरीका, ऐसा था। तो उस फिल्म में सारा दर्शाया। जो मेन गुरु का किरदार जिन्होंने किया है वो है अपना पृथ्वी गारू। पृथ्वी गारू बहुत बड़े साउथ के तेलुगु एक्टर हैं पृथ्वी गारू। और जब उनके पास लेके जाते हैं तो वो बोले ये कंफर्म है कि ये नड़क है। नड़क मतलब एक स्त्री का उसके अंदर भावना है पूरी तरह, इसको लेके जाओ और आप तैयार करो। तो सारे किन्नर जब लेके जाते हैं उस बच्चे को, उसे तैयार करते हैं। तो तैयार करते हैं, पहले देवी माँ का पूजा होता है। देवी माँ की पूजा करने के बाद उन्हें निर्वाण का प्रोसेस करवाते हैं। तो ऐसा सफ़र रहा आपका यहाँ तक का? हाँ, उसके बाद हमने एक और फिल्म की थी, भोजपुरी फिल्म, जिसमें मेन लीड किया था हमने। कांचना मूवी का नाम तो आपने सुना होगा। तो कांचना का ही सेम स्टोरी इसमें भोजपुरी में। तो उसमें कांचना का किरदार हमने किया। फिर टॉक शोज़ किया, IBN 7 ज़िंदगी लाइव का। फिर चैनल V के रियलिटी शोज़ हमने किए, ग्रैंड फिनाले शोज़ हमने किए। तो ये सब हमारा करने का मतलब ये था कि अपने भरण पोषण के लिए हमें धन की आवश्यकता रहती। जितना हम कमाते थे, वृंदावन में आके रहते, साथ साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे और अपना जीविका भी व्यापन वहाँ करते। तो इस तरह से हम कंटिन्यू वहाँ पे 6 years आई स्टेड देयर इन वृंदावन। और वृंदावन में रहे। फिर एक दिन गुरु की आज्ञा हुई। गुरु जी ने हमें कहा कि आई हैव अ समथिंग डाउट ऑन यू। क्योंकि आपको अगर शास्त्रों का अध्ययन करना है, आश्रम में रहना है, तो उस वक्त अगर किसी को पता चले कि ये इस तरह के व्यक्ति है तो उसे आश्रम में अलाउड नहीं करते थे। तो मैंने उस वक्त अपनी ओरिएंटेशन को छुपा के, जो आश्रम के नियम हैं, धोती कुर्ता या लुंगी कुर्ता पहन लो, वो मैं पहनती थी। हेड को शेव कर देती थी और अपना जीवन ऐसे व्यापन। तो मैंने अपने अंदर की भावनाओं को इतना उस वक्त छुपा के रखा, इतना दबा के रखा। मगर वो दबाए, कहते हैं ना, हकीकत आप कितना भी छुपा लो, कितना भी दबा लो, वो आज नहीं तो कल वो उभर के सामने आता ही आता है। और एक दिन ऐसा हो गया, हमारे गुरु महाराज के सामने आ गया वो बात। वृंदावन आप छोड़ दीजिए। और मेरा ये हुक्म है कि मैंने जो आपको शास्त्रों का अध्ययन करवाया है, गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ पीपल इन मुंबई एंड ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमने तब वहाँ से कदम उठाया, गुरु की आज्ञा हमने मानी। बस गुरु से यही कहा हमने कि आपने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया, आपने कहा कि मैं किन्नर हूँ, XYZ बहुत सारी बातें आपने मुझे कही। तो शास्त्रों में अर्जुन के बारे में भी वर्णन है,
अर्जुन ने भी अपनी जीवन अज्ञातवास में ब्रहन्नल्ला के तौर पे बिताई है ना? तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, है ना? तो शास्त्रों में तो ऑलरेडी वर्णन है इसके बारे में। डोंट आर्ग्यू विथ मी, गुरु ने कहा, वॉट एवर आई टोल्ड यू डू दैट। ऑल राइट, कदम उठाया, मुंबई की ओर निकले। फिर बाद में छोटे छोटे सत्संग हम करने लगे। फिर एक बार भागवत का ऑफ़र आया, हमने भागवत की मुंबई के अंदर भी, देवी भागवत हमने किए। फिर विदेशों का ऑफ़र आया तो मॉरिशस 7 टाइम्स हमने जाके वहाँ भागवत की। इसी तरह से मेरी जर्नी सत्संग के लिए शुरू होती गई, होती। फिर उसके बाद विदेशों में हमने सत्संग किया और उसके बाद इलाहाबाद के 2019 के कुंभ में हम पधारे थे सर्वप्रथम। और जब उस कुंभ में पधारे तो हमें कुंभ का नॉलेज नहीं था। तो उस वक्त किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने हमें ऑफ़र दिया था कि आप किन्नर अखाड़ा। तो मेरे मन में एक था कि किन्नर अखाड़ा के अंदर किन्नर जाते हैं, अच्छी बात है, बट मैं चाहती हूँ जितने और अखाड़े हैं किन्नरों को एक्सेप्ट करें, है ना? किन्नर अखाड़ा तो एक्सेप्ट करेगा किन्नर को, बट दूसरे अखाड़े भी एक्सेप्ट करने चाहिए। तो उस वक्त एक पशुपति पीठ नाम से एक अखाड़ा था। तो उन्होंने हमारी भागवत सुनी, हमने यहाँ पे भागवत भी की थी 2019 में, सत्संग किया, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने हमारा पट्टाभिषेक किया और हमें महामंडलेश्वर की उपाधि पे बिठाया। और उन्होंने कहा ये उपाधि जो है ये असलियत में आपके लिए है, क्योंकि आपको शास्त्रों का नॉलेज है। मैंने कहा देखिए ये तो प्रसाद रूपी मुझे ईश्वर के द्वारा, गुरु के द्वारा हमें मिला है। मैं घमंड नहीं करती हूँ किसी चीज़ का, क्योंकि उपाधि का कभी हमें जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। व्यास पीठ पे बैठे तो व्यास का भी घमंड नहीं होना चाहिए हमें बस ईश्वर ने वो मौका दिया है कि बैठ के जन जन को जागरूक करना है। तो ऐसे ही मैं ब्रजभूमि वृंदावन पहुंची, वहाँ कुछ पुराने भक्त हमें मिले और उन्होंने कहा कि अरे आप यहाँ कैसे? तो तभी मेरा नाम था हेमंत। अच्छा, हाँ हेमंत। तो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ पर आप रहना चाहते हो? मैं बोला हाँ रहना चाहते हैं। तो हम रहे वहाँ पे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की, शास्त्रों का अध्ययन वहाँ रह के हमने किया। और उसके बाद हमें गुरु दीक्षा मिली वहाँ पे, गुरु ने एक्सेप्ट किया हमें। तो गुरु ने एक ही चीज़ कहा कि आपके अंदर जो है उसे बस संजो के रखो, क्योंकि लोग आपको कई नामों से पुकारेंगे। क्योंकि जब मैं मंत्र मुग्ध हो जाती थी, मुक्त हो जाती थी, तो मुझे ये नहीं पता था मैं वहाँ पे भगवान के प्रांगण में मैं नृत्य करती रहती थी। बस ऐसा कीर्तन चलता था और ऐसे बोलते हैं ना एकदम मोहित हो जाती थी। और श्याम सुंदर जी को वृंदावन में मैं देखती थी और नृत्य करती रहती थी। फिर उसके बाद हमारे गुरु जी की आज्ञा हुई आप भक्ति शास्त्री का कोर्स करो, भक्ति वैभव का कोर्स करो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। तो उससे पहले मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूशंस करती थी, सारी जितनी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आई वॉज प्लेसिंग द बुक्स लाइक भागवतम और भगवत गीता, और मैं लेक्चर्स देती थी भगवत गीता के ऊपर। जैसे चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी PGI, लॉ यूनिवर्सिटी, DAV कॉलेज और ऐसे कई कॉलेजों में हमने भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, कथा किया है वहाँ पे एडिटोरियम्स के अंदर। लॉ के चेयरपर्सन ने हमें ये कहा था व्हाट वी विल डू विद दिस भगवत गीता। तो आई टोल्ड हिम द लॉ कम फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड और भगवत गीता इज कम फर्स्ट इन दिस। तो बोले व्हाट इज योर एज? तो मैं बोला एज फैक्टर इज नथिंग बट व्हाट आई एम टेलिंग यू थिंक इन दैट। सो ही टोल्ड मी दैट chairperson that you will give the lecture on Bhagavad Gita in our auditoriums. मैं बोला why not? That is my job. जब मैंने भगवत गीता के ऊपर बताया देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है कि ये जो देह है हमारा 3 अवस्थाओं से गुजरता है ना, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। बट जो ज्ञानी पुरुष है, जिसे नॉलेज है आत्मज्ञान का,
वो धीर होता है व्यक्ति, वो घबराता नहीं है इन सब चीज़ों से। उसे पता है कि जब हमने माँ के गर्भ में सोए हैं तो आज नहीं तो कल हमें कब्र में भी सोना है, आज नहीं तो कल हमें शमशान के लकड़ियों पे भी सोना है। तो वो घबराता नहीं है क्योंकि उसे आत्मज्ञान मिल चुका है। इसका तात्पर्य ये है। उसके बाद जैसे आगे चलते हैं तो वृंदावन में रहते रहते हमें कभी कभी धन की आवश्यकता होती, इसलिए फिर हम क्या करते थे, बीच बीच में मुंबई भी आते थे। जैसे जैसे हमें फिल्मों का प्रोजेक्ट मिलता था तो हम करते थे, और सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है। बिना धन तो आप कहते हैं ना, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जब मिला शबनम मौसी की शूटिंग का हमें ऑफ़र आया था, तो हमने फिर शबनम मौसी मूवी की, जिसमें बाकायदा बताया है कि भाई जाते हैं बच्चा लेने, और जैसे ही सारे किन्नर, ये तो किन्नर है ये बच्चा, तो मतलब मुझे ये बताओ कि उसमें किन्नर जन्म कैसे पता लगा। एक छोटे से इतना सा बच्चा है जिसका बॉडी के पार्ट्स डेवलप नहीं, हाउ कम यू से दैट ही इज अ किन्नर। उस फिल्म के अंदर मैं शबनम से भी मिली हूँ, बाकायदा पूरी स्टोरी जानी, सब कुछ हुआ, मैं समझ गई। देखिए जी क्या होता है, किन्नर जन्म और किन्नरों की जीवन के बारे में किन्नर स्वयं जानते हैं, समाज को अभी नहीं पता। समाज कभी कभी भ्रमित हो जाता है इन सब बातों से। तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं सबके आगे रखना चाहती हूँ, है ना। इसके बाद शबनम मौसी के बाद हमने एटीट्यूड मैगज़ीन की मैं मॉडल रह चुकी हूँ। एटीट्यूड मैगज़ीन के लिए काम किया। डाउनटाउन मूवीज़ मिली सूरी, मोहित सूरी की बहन के साथ काम किया हमने, जिसमें बॉबी डार्लिंग भी थी। फिर उसके बाद हमने कई सारे और प्रोजेक्ट्स किए थे। साउथ की मूवी हमने की, जैसे तेलुगु मूवी बम बम कादू, न राजा न रानी, थर्ड मैन मूवी। तो उस मूवी में भी बाकायदा किन्नर के जीवन के बारे में पूर्णता दर्शाया गया है, और वो हकीकत है। एक जो पुरुष होता है जिसका चाल ढाल, उठना बैठना सब एक स्त्री की तरह होता है, समाज, घर वाले, परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि घर परिवार वाले उस वक्त क्यों नहीं एक्सेप्ट करते थे उन बच्चों को? क्योंकि समाज उन्हें क्या कहेगा, उनके रिश्तेदार उन्हें क्या कहेंगे, कैसे होगा, लो हमारी नाक इस बच्चे ने कटा दी है। औरतों की तरह उठना बैठना, चाल ढाल, बात करने का, ये क्या है तरीका, ऐसा था। तो उस फिल्म में सारा दर्शाया। जो मेन गुरु का किरदार जिन्होंने किया है वो है अपना पृथ्वी गारू। बहुत बड़े साउथ के तेलुगु एक्टर हैं पृथ्वी गारू। और जब उनके पास लेके जाते हैं तो वो बोले ये कंफर्म है कि ये नड़क है। नड़क मतलब एक स्त्री का उसके अंदर भावना है पूरी तरह, इसको लेके जाओ और आप तैयार करो। तो सारे किन्नर जब लेके जाते हैं उस बच्चे को, उसे तैयार करते हैं। तो तैयार करते हैं, पहले देवी माँ का पूजा होता है। देवी माँ की पूजा करने के बाद उन्हें निर्वाण का प्रोसेस करवाते हैं। तो ऐसा सफ़र रहा आपका यहाँ तक का? हाँ, उसके बाद हमने एक और फिल्म की थी, भोजपुरी फिल्म, जिसमें मेन लीड किया था हमने। कांचना मूवी का नाम तो आपने सुना होगा। तो कांचना का ही सेम स्टोरी इसमें भोजपुरी में। तो उसमें कांचना का किरदार हमने किया। फिर टॉक शोज़ किया, IBN 7 ज़िंदगी लाइव का। फिर चैनल V के रियलिटी शोज़ हमने किए, ग्रैंड फिनाले शोज़ हमने किए। तो ये सब हमारा करने का मतलब ये था कि अपने भरण पोषण के लिए हमें धन की आवश्यकता रहती। जितना हम कमाते थे, वृंदावन में आके रहते, साथ साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे और अपना जीविका भी व्यापन वहाँ करते। तो इस तरह से हम कंटिन्यू वहाँ पे 6 years आई स्टेड देयर इन वृंदावन। और वृंदावन में रहे। फिर एक दिन गुरु की आज्ञा हुई। गुरु जी ने हमें कहा कि
आई हैव अ समथिंग डाउट ऑन यू, क्योंकि आपको अगर शास्त्रों का अध्ययन करना है, आश्रम में रहना है, तो उस वक्त अगर किसी को पता चले कि ये इस तरह के व्यक्ति है तो उसे आश्रम में अलाउड नहीं करते थे। तो मैंने उस वक्त अपनी ओरिएंटेशन को छुपा के, जो आश्रम के नियम है, धोती कुर्ता या लुंगी कुर्ता पहन लो, वो मैं पहनती थी, हेड को शेव कर देती थी और अपना जीवन ऐसे व्यापन। तो मैंने अपने अंदर की भावनाओं को इतना उस वक्त छुपा के रखा, इतना दबा के रखा, मगर वो दबाए कहते हैं ना, हकीकत आप कितना भी छुपा लो, कितना भी दबा लो, वो आज नहीं तो कल वो उभर के सामने आता ही आता है। और एक दिन ऐसा हो गया, हमारे गुरु महाराज के सामने आ गया वो बात। वृंदावन, वृंदावन आप छोड़ दीजिए, और मेरा ये हुक्म है कि मैंने जो आपको शास्त्रों का अध्ययन करवाया है, गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ पीपल इन मुंबई एंड ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमने तब वहाँ से कदम उठाया, गुरु की आज्ञा हमने मानी। बस गुरु से यही कहा हमने कि आपने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया, आपने कहा कि मैं किन्नर हूँ, XYZ बहुत सारी बातें आपने मुझे कही। तो शास्त्रों में अर्जुन के बारे में भी वर्णन है, अर्जुन ने भी अपनी जीवन अज्ञातवास में बृहन्नल्ला के तौर पे बिताई है ना। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, है ना। तो शास्त्रों में तो ऑलरेडी वर्णन है इसके बारे में। डोंट आर्ग्यू विथ मी, गुरु ने कहा, वॉट एवर आई टोल्ड यू डू दैट, ऑल राइट। कदम उठाया, मुंबई की ओर निकले। फिर बाद में छोटे छोटे सत्संग हम करने लगे। फिर एक बार भागवत का ऑफ़र आया, हमने भागवत की, मुंबई के अंदर भी देवी भागवत हमने किए। फिर विदेशों का ऑफ़र आया तो मॉरिशस 7 टाइम्स हमने जाके वहाँ भागवत की। इसी तरह से मेरी जर्नी सत्संग के लिए शुरू होती गई, होती। फिर उसके बाद विदेशों में हमने सत्संग किया, और उसके बाद इलाहाबाद के 2019 के कुंभ में हम पधारे थे सर्वप्रथम। और जब उस कुंभ में पधारे तो हमें कुंभ का नॉलेज नहीं था। तो उस वक्त किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने हमें ऑफ़र दिया था कि आप किन्नर अखाड़ा। तो मेरे मन में एक था कि किन्नर अखाड़ा के अंदर किन्नर जाते हैं, अच्छी बात है, बट मैं चाहती हूँ जितने और अखाड़े हैं किन्नरों को एक्सेप्ट करें, है ना। किन्नर अखाड़ा तो एक्सेप्ट करेगा किन्नर को, बट दूसरे अखाड़े भी एक्सेप्ट करने चाहिए। तो उस वक्त एक पशुपति पीठ नाम से एक अखाड़ा था। तो उन्होंने हमारी भागवत सुनी, हमने यहाँ पे भागवत भी की थी 2019 में, सत्संग किया, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने हमारा पट्टाभिषेक किया और हमें महामंडलेश्वर की उपाधि पे बिठाया। और उन्होंने कहा ये उपाधि जो है ये असलियत में आपके लिए है, क्योंकि आपको शास्त्रों का नॉलेज है। मैंने कहा देखिए ये तो प्रसाद रूपी मुझे ईश्वर के द्वारा, गुरु के द्वारा हमें मिला है। मैं घमंड नहीं करती हूँ किसी चीज़ का, क्योंकि उपाधि का कभी हमें जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। व्यास पीठ पे बैठे तो व्यास का भी घमंड नहीं होना चाहिए हमें बस ईश्वर ने वो मौका दिया है कि बैठ के जन जन को जागरूक करना है। आप हमारे शहर प्रयागराज में हैं, आपने भी गंगा को लेके गंगा प्रतिज्ञा ली थी। आपको लगता है कि इस समय गंगा जी पहले से ज़्यादा निर्मल हैं, उसका पानी अभी पहले से ज़्यादा बेटर हो चुका है, साफ़ सुथरी, या क्या उसके बारे में क्या मतलब बोलना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रयागराज संगम नगरी के जीवों को यही संदेश दूंगी कि ये है संगम नगरी। यहाँ पे संगम होता है, मिलन होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों देवियों का मिलन है यहाँ पे। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है, ये तीनों माएँ जब यहाँ पे मिलती हैं तो हमें अपनी माँ के गोद में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जितना हो सके हम सबको मिलके स्वच्छता का बेड़ा उठाना चाहिए
और हमें, और अगर कोई हमारे सामने अगर गंदगी कर रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए और गंगा जमुना सरस्वती के बारे में उन्हें बताना चाहिए और हमें शुद्ध रखना चाहिए हमारी माँओं को, क्योंकि हमारी माँओं के अंदर गंदगी हमें नहीं फैलाना चाहिए। और तो और जो जीव गंगा जी में जाके, यमुना जी, सरस्वती में जाके हमें स्नान थोड़ी करना है, हमारी गंदगी हम छोड़ी शरीर की छोड़ने जाना है, हमें वहाँ तो कपड़े तक नहीं उतारने चाहिए गंगा जी के अंदर। ये शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा जी में तो कपड़े तक नहीं उतार के जाना चाहिए हमें। मान्यता ये है कि हमें 3 डुबकी लगाना है उसके अंदर, और 3 डुबकी लगा के हमें बाहर आ जाना है, और फिर जाके हमें अपने वस्त्रों को बदलना है। निवस्त्र होके गंगा जी में स्नान कभी नहीं किया जाता है, ये महापाप है, अपराध है, और इसका भोग हम सबको भोगना पड़ेगा। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी, नमामि गंगे, हर हर गंगे, क्योंकि गंगा मैया स्वयं भगवान श्री हरि के चरणों से निकलती है, ब्रह्मा जी के कमंडल में कुछ समय रुकती है, उसके बाद उसकी वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकती। इसीलिए हमारे शिव शंभू भोलेनाथ है ना, वो अपनी जटाओं में उन्हें स्थान देते हैं, और एक धारा पृथ्वी की ओर जाती है, दूसरी धारा पाताल में जाती है, तीसरी धारा देवलोक में जाती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों देवियां इस पृथ्वी पे हमेशा रहे, तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि स्वच्छता की ओर ध्यान दे। इसीलिए हमने एबीपी न्यूज़ चैनल में गंगा प्रतिज्ञा, गंगा मैया के प्रतिज्ञा ली कि हम सब मिलके इनका ध्यान रखेंगे। ये हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्माचार्य हैं, सबका कर्तव्य बनता है माँ गंगा के प्रति, माँ यमुना के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति। ये हमारा कर्तव्य बनता है समाज को जागरूक करना। अगर आपको केंद्र में या प्रदेश में कभी जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो क्या बदलाव करना चाहेंगी आप? कैसा बदलाव करना चाहेंगी? क्या नीतियां होंगी, क्या योजनाएं होंगी? हाल ही में हमारी मीटिंग हुई है केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास अठावले जी से। हमारे शिष्यों ने सारा अरेंजमेंट किया था। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने स्वयं कहा कि माँ जी, हम चाहते हैं कि एक केंद्रीय किन्नर बोर्ड का गठन हो और उसके अंडर हम किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। जैसे किन्नरों के लिए आवास योजना, सरकारी आवास योजना हो, जिनके पास खुद की छत नहीं है, खाने के लिए कभी कभी दिक्कत होती है, तो उन सारी चीज़ों का हम इन हमारे बोर्ड के अंदर उनका हम गठन करके और किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं। और हमने भी यही कहा कि केंद्रीय किन्नर बोर्ड अगर आप पारित करते हैं तो आपके नेतृत्व में ये सारा कार्य हो, किन्नर समाज के उत्थान के लिए। किन्नर समाज के ओल्ड एज होम हो, हॉस्टल हो किन्नरों के लिए, जिसमें उनको शिक्षित किया जा सके, चाहे वो शास्त्रों की शिक्षा हो, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो। दोनों ज्ञान बहुत ज़रूरी है जीव के लिए, किन्नर समाज के बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो ज़रूरी है। और उनके आवास भी ज़रूरी है, उनका खुद का छत होना चाहिए, और सर्वप्रथम उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। सरकारी जॉब सर्वप्रथम जो है हमारे किन्नर समाज को मिले। इस केंद्रीय किन्नर बोर्ड के अंदर ये सब आए, जिससे हम हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। तो रामदास अठावले जी ने हमें बहुत ही पॉजिटिवली लिया इस बात को, और हमने फिर उन्होंने कहा, अपने पीएस से तुरंत फ़ोन बैठे बैठे किए, और उन्होंने कहा हम एक लेटर तैयार करो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, माँ जी का साइन लो, और फिर बाद में हम आगे पारित कर लेंगे। मीटिंग करेंगे, मंत्रियों के साथ हमारी मीटिंग होगी, उसके अंडर फिर बाद में सारी चीज़ें आएंगी।
फिर उसके बाद जैसे पारित होता है उस पद पे किसको किसको बिठाना है, क्योंकि अपना किन्नरों के लिए बिल भी पारित के लिए लेटर गया है, तो अभी उसके लिए भी बहुत ऑब्जेक्शन किन्नर समाज के लोगों ने उठाया था कि हमें किन्नरों के लिए बिल नहीं चाहिए, क्योंकि बिल पास होने से उनको भी प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से वो नहीं। बट मैं चाहती हूँ कि किन्नर समाज के लिए वो बिल भी पारित होना चाहिए, और बिल जब पारित हो तो वो ऐसे लोगों के हाथ में हो जो किन्नर समाज के उत्थान के लिए काम करें, ना कि अपने भरण पोषण के लिए काम। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपना भरण पोषण के लिए काम करते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हाँ, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो चीज़ जाए जो कि वाकई में ज़रूरतमंद किन्नरों तक वो चीज़ पहुँचे, उनका उत्थान हो और आगे बढ़े, जीवन में अपना कार्य करें, अपने पैरों पे खड़े रहें, सक्षम रहे और अपने परिवार को गौरवान्वित करें। आपने किन्नर समाज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई एक्सेप्शन, कई अपवाद ऐसे हैं, जैसे ट्रेन में कई किन्नरों को हम देखते हैं जो अश्लील हरकतें करके जबरन पैसा वसूली का काम करते हैं। उनको आपके मुख से हम चाहते हैं कि एक कड़ा संदेश मिले। मैं उन लोगों को यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जो जबरन पैसा वसूली करना, प्रोस्टिट्यूशन करना, ये शोभा नहीं देता है ये सब। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी पुलिस प्रशासन को कि उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि जीवन में कभी ऐसा कार्य ना करे, क्योंकि ऐसे लोगों के वजह से हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे ये बच्चे ऐसे कार्य कर रहे हैं, जबकि आज की डेट में सरकार ने बहुत सारी चीज़ें लागू की है किन्नरों के लिए, किन्नर समाज के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत सारे कार्य किए और बहुत सारे द्वार खुल चुके हैं। आप देखिए अपना पद्मश्री अवार्ड मिला ना किन्नर को, हमारे सामने उदाहरण है। तो अगर सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो किन्नर समाज के किन्नर को पद्मश्री कैसे मिलता, है ना। तो कहीं ना कहीं उस किन्नर ने भी जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, तो इसीलिए उन्हें पद्मश्री मिला है। तो मैं कहती हूँ उन उदाहरण है वो हमारे सामने, उदाहरण है आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी, उदाहरण है और भी कई किन्नर, उदाहरण आपके सामने मैं बैठी हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से लेके कहते सेलिब्रिटी से लेके महामंडलेश्वर तक का सफ़र हमने जो तय किया है और जो करना है आगे जाके, ये हमारे आप लोगों के सामने हम ये उदाहरण बन के आए हैं। हमें देख के अपनी जीवन को बदलो। ट्रेनों में ना भीख मांगना है, ना ही प्रोस्टिट्यूशन करें, अपने जीवन को सही राह पे लेके चले, अपने इस मानव जीवन को सही राह पे सही दिशा में लगाए। यही मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से है। और पुलिस प्रशासन को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी आप सज़ा दिलवाएं कि जीवन में वो कार्य ना करे, और उसके बाद एक ऐसे आयोग के हाथ में उन्हें सौंपे जिससे उनका उत्थान हो। गलत काम अगर वो करें, फिर से अगर वो गलत काम करता है तो उसे सज़ा दे दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी विश्व के बच्चे हैं जो श्रोता है सुन रहे हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम। ईश्वर कौन है? परम कृष्ण है। क्या स्वरूप है? सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है ईश्वर। क्या नाम है उनका? गोविंद नाम का। अनादि आदि तो वो पुरुष हैं और सारे कारणों के कारण भी वही हैं। तो हम एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करने से अच्छा हमें ये समझना चाहिए कि शायद ईश्वर ने ये कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं हमें वो मैसेज दे रहा है
समाज को वो मैसेज दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है सारे कारणों के कारण वो, है ना। तो इतनी बड़ी महामारी हमारे जीवन में आई तो उसका कारण कौन है? स्वयं ईश्वर है। उन्होंने कहा प्रकृति असंतुलित थी, प्रकृति को संतुलन में लाना था। हम सब ने गलत किया है प्रकृति के साथ, हम सब ने मिलके खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम सब मिलके भोग रहे हैं। और आगे अगर हमें नहीं भोगना है तो हमने जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हमें कार्य नहीं करना चाहिए, प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए, प्रकृति का शोषण ना हो और हमारा भी शोषण नहीं होगा अगर हम प्रकृति का शोषण नहीं करेंगे। तो हमारा ये मानव जन्म है, मैं फिर से कहती हूँ कि ये मनुष्य जन्म है, दोबारा नहीं मिलेगा। इस जन्म को अगर सार्थक करना है तो हे जीव हरि गुण गाले, हरेर नाम एव केवलम कलेव नाश्तेव गति। हरि नाम एक ही कलयुग में जो नाम है वो उधार हमें भव सागर पार कराएगा, वो है हरि का नाम। हरेर नाम एव केवलम, एक ही नाम है, उसे जपता जा और अपनी नैया को पार लगाता जा। माता के गर्भ में बच्चा उल्टा लटकता है, पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, हाथ जुड़े होते और गुहार लगाता है उस परमात्मा से कि मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं इस गर्भ योनि के अंदर हूँ, पूर्ण अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, मुझे एक बार बाहर निकाल इस अंधकार से, इस अंधकूप से बाहर निकाल। मैं सिर्फ तेरे ही नामों का सुमिरण करूँगा और जितना हो सके भवसागर पार होने का कार्य करूँगा, मनुष्यों की सेवा करूँगा, जीव की रिस्पेक्ट करूँगा, जीव को सपोर्ट करूँगा और जितने अच्छे कार्य जीवन में वो करूँगा। मगर वो जब बच्चा इस दुनिया में बाहर आता है सब भूल बैठता है और फिर वो इस पृथ्वी के माया में फंस जाता है। तो उस माया ही यस्य जगदंड सतानि सोते, ईशोपनिषद में कहा गया है। तो जब माया का प्रभाव उस पर आता है तो ईश्वर अपने प्रतिनिधि को उसके पास भेजते हैं, कि भाई उसको जगाओ, जो वो भूल गया है, जो उसने मुझे कहा है, जो उसने मुझे वचन दिए हैं, उस वचनों को उसको तू बता जाके। तब घर घर में प्रचार होता है, संत जाते हैं, महात्मा जाते हैं और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि जीव जागो गौरा चांद बोले। ऐ जीव कब तक सोएगा, जाग। जाते जाते पूरे विश्व के बच्चों को यही कहूँगी कि अपना जीवन को कमलमय बनाओ। कमल संसार रूपी कीचड़ में जन्म लेता है, चढ़ता ईश्वर की चरण में है। हम सबको मिलके कमल का जीवन व्यतीत करना है कि इस संसार से जब हम रुखसद हो तो कमल मय बन के भगवान श्री हरि के श्री चरणों में पड़ जाए। जय मेरे बिहारी सखा की जय। आपने अभी देखा हमारे साथ मौजूद थी विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर मां हेमांगी सखी जी। दोस्तों ऐसी ही कई शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे हम अपने आधुनिक समाचार के इजी इंटरव्यू विद सुधांशु सेक्शन में। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।